आप सभी को स्वागत है स्टोइक माइंड वॉइस चैनल में। आज की टॉपिक है अपने अनकंट्रोल्ड माइंड को कैसे कंट्रोल करें। कभी आपने महसूस किया है कि आपका दिमाग आपकी सुनता ही नहीं। आप डिसाइड करते हो कि आज टेंशन नहीं लेना, पर छोटी सी बात भी दिल को चुभ जाती है। आप सोचते हो ओवरथिंकिंग बंद करेंगे, पर रात के 2 बजे तक दिमाग रुकने का नाम नहीं लेता। सच बताऊं, प्रॉब्लम दुनिया नहीं है, प्रॉब्लम हमारा अनकंट्रोल्ड माइंड है। और आज का ये वीडियो आपके लिए है। ये उन सभी के लिए है जो अपने दिमाग के शोर से थक चुके हैं। माइंड को कंट्रोल करना क्यों जरूरी है? हमारी लाइफ की 90% प्रॉब्लम्स बाहर नहीं होती, वो हमारे माइंड के अंदर चल रही होती है। किसी ने कुछ कहा, माइंड ने उसका मतलब कुछ और बना दिया। कोई रिप्लाई लेट करे, माइंड ने स्टोरी बना दी, शायद मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। कोई फेल हो जाए, माइंड कहता है तुम कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। देखा आपने, रियलिटी अलग होती है और माइंड की कहानी अलग। अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल नहीं करते तो धीरे धीरे माइंड आपको कंट्रोल करने लगता है। और जब माइंड कंट्रोल करता है तो इंसान अपनी असली पावर भूल जाता है। पहला स्टेप, अवेयरनेस। माइंड को कंट्रोल करने का पहला स्टेप है उसको ऑब्जर्व करना। जब नेगेटिव थॉट आए, उसके साथ बहना मत। बस खुद से पूछो, ये थॉट सच है या सिर्फ मेरा डर? हर थॉट फैक्ट नहीं होता, हर फीलिंग रियलिटी नहीं होती। कभी कभी हमारे इमोशंस भी हमें धोखा देते हैं। जब आप ऑब्जर्व करना शुरू करते हो, तब आप विक्टिम नहीं रहते, आप कंट्रोलर बन जाते हो। याद रखिए, जो इंसान अपने थॉट्स को देख सकता है, वो उनका गुलाम नहीं रहता। दूसरा स्टेप, रिएक्शन को डिले करना। अनकंट्रोल्ड माइंड का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? इंस्टेंट रिएक्शन। गुस्सा आया, बोल दिया। दुख हुआ, टूट गए। इनसिक्योरिटी आई, कंपेयर कर लिया। पर स्ट्रांग लोग क्या करते हैं? वो रिएक्ट नहीं करते, वो पॉज करते हैं। सिर्फ 5 सेकेंड का पॉज आपकी लाइफ के 5 साल बचा सकता है। जब भी इमोशन इंटेंस हो, डीप ब्रेथ लो, खुद को बोलो, मैं अपने इमोशन नहीं हूँ, मैं उसका ऑब्जर्वर हूँ। इमोशन आएगा, थोड़ी देर रुकेगा और चला जाएगा। पर अगर आप उसके साथ बह गए तो वो आपकी आइडेंटिटी बन जाएगा। तीसरा स्टेप, डिसिप्लिन ओवर मोटिवेशन। मोटिवेशन टेम्पररी होता है, डिसिप्लिन परमानेंट होता है। माइंड हमेशा इजी ऑप्शन चूज करेगा। कल से स्टार्ट करेंगे, अभी मूड नहीं है, थोड़ा सा और स्क्रॉल कर लेते हैं। पर सच ये है, माइंड कंफर्ट चाहते हैं, ग्रोथ नहीं। अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल करना चाहते हो तो छोटी छोटी डिसिप्लिन्ड हैबिट्स शुरू करो। जैसे सुबह उठते ही फोन मत उठाओ, 10 मिनट साइलेंस में बैठो, 5 मिनट ग्रेटिट्यूड करो, डेली थोड़ा वर्कआउट करो। आप देखोगे माइंड धीरे धीरे शांत होने लगेगा। कंट्रोल एक दिन में नहीं मिलता, वो डेली
प्रैक्टिस से मिलता है। चौथा स्टेप, अपने आप से बात करना सीखो। सबसे पावरफुल कन्वर्सेशन कौन सी होती है? वो जो आप खुद से करते हो। अगर आप खुद को बार बार बोलते हो, मैं वीक हूँ, मैं ओवरथिंकर हूँ, तो आपका माइंड वही बिलीव करेगा। पर अगर आप कहोगे, मैं सीख रहा हूँ, मैं कंट्रोल में हूँ, मैं अपने इमोशंस से बड़ा हूँ, तो धीरे धीरे माइंड आपकी बात मानने लगेगा। वर्ड्स में पावर होती है, और जब वो वर्ड्स आप खुद के लिए यूज करते हो तो उनकी पावर डबल हो जाती है। साइलेंस की ताकत। डिस्ट्रैक्शन शोर मचाता है, क्रिएशन हमेशा शांत होती है। अनकंट्रोल्ड माइंड शोर करता है, कंट्रोल्ड माइंड क्लैरिटी देता है। कभी कभी सबसे बड़ा कंट्रोल ये होता है कि आप जवाब ना दो। सबसे बड़ा स्ट्रेंथ ये होता है कि आप प्रूफ ना करो। सबसे बड़ा पावर ये होता है कि आप अपनी पीस को चूज करो। चुप रहना वीकनेस नहीं होता, चुप रहना कभी कभी सबसे बड़ा जवाब होता है। और एक आखिरी सच, सुन लीजिए ध्यान से। माइंड को कंट्रोल करना मतलब इमोशंस को मार देना नहीं होता है। मतलब ये नहीं कि आप कभी दुखी नहीं होंगे, मतलब ये नहीं कि आप कभी गुस्सा नहीं होंगे। मतलब ये है कि आप हर सिचुएशन में अपनी डिग्निटी को बचा कर रखोगे। आप टूटोगे नहीं, आप सीखोगे। आप रिएक्ट नहीं करोगे, आप रेस्पॉन्ड करोगे। आप भागोगे नहीं, आप सामना करोगे। और एक दिन जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि सबसे बड़ी जीत किसी और पर नहीं थी, सबसे बड़ी जीत खुद के माइंड पर थी। अगर आज आपका माइंड अनकंट्रोल्ड है तो खुद को जज मत कीजिए। हर स्ट्रॉन्ग इंसान कभी न कभी वीक था। हर शांत इंसान कभी न कभी ओवरथिंकर था। डिफरेंस सिर्फ इतना है, उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने माइंड के स्लेव नहीं रहेंगे। आज आप भी डिसाइड कीजिए, आपका माइंड आपका सर्वेंट है, आप उसका सर्वेंट नहीं। अगर ये वीडियो आपको टच करे तो याद रखिए, रियल चेंज तब होगा जब आप एक्शन लेंगे। कंट्रोल बाहर नहीं मिलता, कंट्रोल अंदर डेवलप होता है। मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगी, साइलेंटली ग्रो करो। हीलिंग डीपली होना चाहिए, हर रेस्पॉन्ड वाइजली होना चाहिए, और अपने माइंड पर राज कीजिए, क्योंकि एक्चुअल में मेंटल स्ट्रेंथ यही है।